कभी सोचा है दोस्तों, दुनिया में मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी कहा जाने वाला ताजमहल क्या वह वाकई सिर्फ एक मकबरा है, या फिर जैसा कई लोग दावा करते हैं, क्या उसके भीतर छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों से दुनिया जानना चाहती है। आज हम आपको बताएंगे इतिहास की वो परतें जो अक्सर किताबों में नहीं मिलती, एक ऐसा सच जिस पर बहस भी है, भावनाएं भी है और रहस्य भी। दोस्तों, आमतौर पर इतिहास यही बताता है ताजमहल का निर्माण 1632 में हुआ था। शाहजहां ने उसे अपने बेगम मुमताज महल की मौत के बाद बनवाया। लगभग 22 साल लगे, 20,000 मजदूर, 10,000 हाथी और कई आर्किटेक्ट्स शामिल थे। यह मुगल वास्तुकला की सबसे बड़ी निशानी है। इतना पढ़ते पढ़ते हम मान लेते हैं कि कहानी यही है, लेकिन क्या इतिहास सिर्फ इतना ही है? नहीं, क्योंकि जब आप ताजमहल के बारे में गहराई से खोज करते हैं तो कई सवाल उठते हैं जो किताबों में नहीं मिलते। दोस्तों, ताजमहल को मंदिर बताने का दावा नया नहीं है। इस विवाद की शुरुआत 19वीं सदी से मानी जाती है। सबसे पहले कुछ यूरोपियन यात्रियों ने लिखा कि शायद ताजमहल बनने से पहले इस जगह पर कई पुरानी संरचना मौजूद थी, लेकिन असली विवाद तब बढ़ा जब इतिहासकार इयन ओक ने अपनी थ्योरी दी। उसका दावा था कि ताजमहल असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसका नाम तेजोमहालय था। शाहजहां ने मंदिर को कब्जा कर उसे मकबरे में बदला। इसके कई कमरों में हिंदू शैली के चिन्ह मौजूद है। दावा सुनने में बड़ा था और लोगों के दिमाग में आग की तरह फैल गया। अब सवाल है, क्या वास्तव में ऐसा कोई तर्क मौजूद है तो मंदिर वाला सिद्धांत मजबूत बनाते हैं? आइए इन्हें समझते हैं। ताजमहल में कई कमरे ऐसे जो सदियों से बंद है। ASI कहती है संरचना सुरक्षा के लिए इनमें पुरानी मूर्ति के चिन्ह मौजूद थे। ये शक तो बढ़ा है ना। बच्चों ने दावा किया है कि मुख्य भवन के नीचे त्रिशूल जैसा आकृति है। ताकि यह दावा विवादित है। कुछ पुराने ग्रंथों का कहना है कि आगरा क्षेत्र में जो महालय नाम का प्राचीन मंदिर हुआ करता था, हालांकि इसका कोई पक्का प्रमाण आज उपलब्ध नहीं। शाहजहां ने जो जमीन खरीदी वह जयपुर के राजा जय सिंह के पास थी। दावा है वहाँ पहले से संरचना थी, शाहजहां ने उसे सिर्फ बनवाया था। तो सबसे बड़ा तर्क माना जाता है गंगा जल सिस्टम, कमल डिजाइन, नाट्य शास्त्र शैली और 4 बागा योजना। कुछ लोग इसे हिंदू मंदिरों के परंपरा बताते हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ। मुख्य धारा इतिहास क्या कहता है? प्रकार के फारसी दस्तावेज ताजमहल को शुरू से मकबरा बताते हैं। के मुगल आर्किटेक्ट के रिकॉर्ड भी बताते हैं कि यह एक नया निर्माण था, यानी इमारत का रूपांतर नहीं। कई अधिकारियों रिकॉर्ड में नाम साफ लिखा हुआ मिलता है। यह संरक्षण का कहना है मंदिर सिद्धांत को साबित करने लायक प्रमाण नहीं है। ज्यादातर कमरे खाली पाए गए, यही से विवाद सबसे ज्यादा गर्म होता है। कहते अगर कुछ नहीं है तो कमरे खोलकर सच ने क्यों नहीं लाते? कमरे खोलने से संरचना को नुकसान होगा, हवा नहीं जाती, गर्मी बढ़ी है, खोलने से दरारें और ऐसा हो सकता है। लेकिन लोग ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि रहस्य जितना गहरा होता है उतनी ही कल्पना तेज हो जाती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर ताजमहल वास्तव में एक मंदिर था तो वह कैसा होगा। उसके गुंबद में शिवलिंग स्थापित होता, फर्श पर यंत्र डिजाइन होते, नदी की मूर्ति प्रवेश द्वार के सामने, 4 बाग, 4 दिशाओं में जल स्रोत, शाम को आरती की घंटियां। ये कल्पना सुनकर रोमांच होता है, लेकिन यह सिर्फ कल्पना है जब तक कि कोई प्रमाण न मिले। भारत की अदालत में यह मुद्दा कई बार उठा है। निर्णय लगभग हमेशा यही रहा, ताजमहल दक्षिण स्मारक है, इसे मंदिर कहना इतिहास का हिस्सा नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा ताजमहल को किसी धार्मिक विवाद की तरह नहीं देखा जा सकता। फिर भी कुछ बातें आज भी रहस्य है। 20 कमरे क्यों बंद रखे जाते? तो खाने को कब आखिरी बार खोला गया था? गंगा जल के डिजाइन की वजह क्या है? जमीन किस हालत में ली गई थी? मंदिर जैसा नाम क्यों मिलता है? कुछ डिजाइन हिंदू शैली जैसी क्यों मिलती है? इतिहास के पास अभी जवाब नहीं, और यही रहस्य इस कहानी को रोमांचक बनाता है। दोस्तों, आज की तारीख में 2 बातें साफ है। ताजमहल एक मकबरा है, मंदिर सिद्धांत मौजूद है लेकिन साबित नहीं। मतलब कहानी खत्म नहीं हुई, बहुत जारी है, रहस्य जीवित है, और शायद इसी रहस्य ने ताजमहल को दुनिया का सबसे रोचक स्मारक बना दिया है। दोस्तों, ताजमहल सिर्फ एक ढांचा नहीं है, इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जहाँ हर कोई अपनी कहानी खोजता है। क्या वह मंदिर था? क्या वह सिर्फ एक मकबरा है? दोनों। यह फैसला करने का हक आपके पास है। कमेंट में बताइए आपका मानना क्या है। नेक्स्ट वीडियो में।